आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल यूपी उत्तराखंड। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पब्लिक साथ भास्कर पोखरियाल। खास खबर आज ये रुद्रपुर जिला मुख्यालय से ये है कि डीआईजी कुमाऊं का आज वार्षिक निरीक्षण यहाँ रुद्रपुर पुलिस लाइन में था। इस दौरान उन्होंने जहां पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गहन मंत्रणा करके उन्हें पूरे सुरक्षा व्यवस्थाओं का पाठ पढ़ाया। वहीं मीडिया से बातचीत में डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद, चूंकि वो नैनीताल और उधम सिंह नगर एक ही लोकसभा सीट है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जनपदों से जुड़ा है। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की सेंध न डाले और चुनाव में कोई विघ्न न हो, इसके लिए अभी से ही पुलिस ने पूरी तैयारियां कर दी हैं। फोर्स के मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनको पहले से ही पहला मिलिट्री फोर्स मिल चुकी है और आगे उनकी पूरी टीम पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने एक बात बहुत मजबूत स्थिति में कही है कि अगर किसी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व ने चुनाव में किसी तरह की कोई भी अगर गलत नियति रखी तो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं चोर रास्तों को लेकर के भी डीआईजी ने अपनी पूरी टीम को सख्त निर्देश दिए और मीडिया से कहा कि पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी। पुलिस प्रशासन का यही एक लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाया जाए। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। इन टीम्स को गठन करना, तो ये टीमों का हमारा सारा गठन हो चुका है। दूसरा हम लोगों को करनी होती है कि कौन हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में तो दो तरह के पोलिंग स्टेशन होते हैं। एक तो जो आंकड़ों के हिसाब से होते हैं, जैसे जिसमें पिछले चुनाव में 90% मतदान हुआ हो और उसमें से 75% एक पार्टी को गया हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिटिकल हो जाता है। या किसी में कोई एफआईआर कायम हुई हो या किसी में पोल को रोका गया हो। इसके अलावा एक हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, यानी कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां की वोटर्स को कोई प्रभावशाली व्यक्ति या प्रभावशाली वर्ग धन और बाहुबल के हिसाब से प्रभावित कर सकता है। और इसके लिए हमारी टीमों को या हमारे जो अधिकारियों को गांव-गांव जाना होता है, फिर वो बैठ के अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट फिर थाना स्तर पर आगे सीओ साहब के पास जाती है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है। इसके अलावा बॉर्डर में जो जो हमारे ऐसे प्लेसेज हैं जहां से कि दूसरे प्रदेश से लोग आ सकते हैं, उनको हम चिन्हित करते हैं। जैसे हम उधम सिंह नगर की बात करें तो ऐसे 57 रास्ते चिन्हित किए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे मिलते हैं, जहां पर कि हम लोग अपनी टीम्स लगाएंगे और जहां पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं ऑलरेडी, जिसमें से 57 में शायद 45 सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट कैमरे हैं। तो ये सारा होमवर्क चल रहा है। अभी बीच में हमारी इंटर स्टेट मीटिंग भी हुई थी जनवरी के महीने में, जिसमें कि एडीजी मीणा साहब जो उसने हैं बरेली जोन के एडीजी साहब भी आए थे। तीनों जो हमारे सरहदी, मैं खुद भी उसमें गया था। ये रामपुर में एक होटल है, मतलब हमारे मतलब जनपद वो रामपुर पड़ता है, हाँ बॉर्डर पर, उस होटल में मीटिंग हुई थी, हम लोग उसमें गए थे। तो ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं। अब एक बार आचार संहिता जब घोषित हो जाएगी तो उसके बाद जो हमारी ये जो जानकारियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चली जाएंगी, फिर उस हिसाब से हमको फोर्स आवंटित होगा और हम उसको डिप्लॉय करेंगे। वर्तमान में रेंज में 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें से 5 कंपनी एसएसबी की हैं, 5 कंपनी आईटीबीपी की हैं। इनमें से 3 कंपनी उधम सिंह नगर में है, 3 नैनीताल में है और बाकी चारों जनपद में एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, जो एरिया डोमिनेशन मतलब क्षेत्र का भ्रमण करना, एक तरह से लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना कि चुनाव निष्पक्ष रूप से होगा, ये सारा काम कर रही है। और अभी हमें उम्मीद ये है कि तकरीबन हमको 20 कंपनियां 20 से 22 कंपनियां अभी हमको और मिलेंगी चुनाव के दौरान। तो कुछ निर्भर करेगा कि और जगह कितनी संवेदनशीलता होती है। तो हमारा होमवर्क लगातार ये 2 महीने से चल रहा है। और अब एक बार जैसे आचार संहिता घोषित होती है तो जो बाकी 107-16 की कार्रवाई होती है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है और जो प्रिवेंटिव और बाकी कार्रवाइयाँ होती हैं, इनको हम शुरू कर देंगे। और जो राउंड द क्लॉक चेकिंग होती है बॉर्डर्स की, अवैध शराब के लिए और अवैध धन के लिए, इसमें 2 मेन उद्देश्य होते हैं। बाकी ड्रग्स वगैरह उसमें शामिल होते हैं, लेकिन मेन ये इस पर फोकस रहता है। इस पर हमारा काम शुरू होता है।